एक बार महात्मा बुद्ध आम्र वन में बैठे हुए थे और लोगों को सत्संग और प्रवचन कर रहे थे। बहुत ही सुंदर वन था, बहुत ही शांत वातावरण था और बहुत ही सुहाना मौसम था। और भगवान हर रोज की तरह महात्मा बुद्ध अपना प्रवचन कर रहे थे। तभी उन्हें अपने पास एक वृद्ध आदमी आता दिखाई दिया, जिसके साथ उसका एक पुत्र भी था जो 35-38 साल का दिखाई दे रहा था। वो आए, उन्होंने बुद्ध को प्रणाम किया और उनसे आज्ञा मांगी। बुद्ध ने उन्हें अपने पास बुला लिया। बुद्ध ने पूछा कि बताओ तुम्हारे आने का कारण और ये कौन है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि भगवान, ये मेरा पुत्र है जिसकी उम्र 22-23 साल ही है, लेकिन आप इसकी हालत देखिए। इसके बाल सफेद होने शुरू हो गए हैं, हाथ इसके कभी कभी कप आने लगे हैं, गाल इसके धसे हुए हैं, चेहरे पर कोई रौनक नहीं है, कोई तेज नहीं है, जबकि उम्र इसकी बिल्कुल नौजवान है। और ये हर समय चिंता में डूबा रहता है, कुछ ना कुछ सोचता रहता है और इसको नींद भी नहीं आती है रात को। और अगर मैं देखूं तो ये कुछ ऐसा कार्य भी नहीं कर पा रहा है जिसकी वजह से ये परेशान हो या चिंतित हो। तो ये क्या कारण है भगवान, आप मेरा समाधान कीजिए, मैं बहुत चिंतित हूँ अपने पुत्र को लेकर। ये सुनकर बुद्ध थोड़ा सा मुस्कुराए और उनको समझते हुए देर नहीं लगी कि इसका क्या कारण है। बुद्ध ने बोला कि देखो, तुम्हारी सारी समस्याओं का जो कारण है मूल में, वो है तनाव, यानी कि टेंशन। तुम बहुत अधिक तनाव में रहते हो और तनाव का कारण होता है मन और शरीर के बीच की दूरी। जब तुम काम कर रहे होते हो तो तुम्हारा मन हमेशा कहीं और होता है और इसलिए तुम जल्दी बूढ़े भी हो जाते हो, परेशान रहते हो और अपने जीवन का आनंद तो ले ही नहीं पाते, जीवन ऐसे ही बीत जाता है। तो उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि भगवान, इसका कोई उपाय बताइए और इसके क्या कारण है आपके हिसाब से, क्योंकि इसकी तो उम्र भी कुछ नहीं है, तो क्यों ये इतना चिंता में है और वो क्या कारण है जिनका अगर हम ध्यान रखें तो इसकी चिंता दूर हो और इसकी हालत ठीक हो। तो बुद्ध ने समझाया कि देखो, चिंता करने के, तनाव करने के कई सारे कारण हैं। जैसे किसी व्यक्ति का महत्वाकांक्षी होना। अब महत्वाकांक्षा रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन महत्वाकांक्षा से हमें चिंता हो जाती है, क्योंकि महत्वाकांक्षा समय के साथ बदलती रहती है, स्थिर नहीं रहती। हमें महत्वाकांक्षा रखनी चाहिए, उद्देश्य रखना चाहिए और नित्य अपने उद्देश्य की तरफ कोई ना कोई कार्य करना चाहिए, कदम बढ़ाना चाहिए, लेकिन उसके बारे में सोचते रहने से हमें तनाव मिलता है। नंबर 2, ईर्ष्या और द्वेष। ये ऐसे भाव हैं जिनसे हमारा मन सड़ने लगता है और हमें चिंता होने लगती है। तीसरा कारण है दूसरों से अपेक्षाएं रखना, जैसे पिता की पुत्र से, पुत्र की पिता से, पति की पत्नी से, पत्नी की पति से। और ये अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं और जब ये अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो हमें चिंता होने लगती है, तनाव हो जाता है। इसी प्रकार अनचाहे कार्य करना, जो कार्य हमें पसंद ना हो उसको करने से भी हमें तनाव हो जाता है। और बैठे बैठे अधिक सोचना, सिर्फ सोचते ही जाना, योजनाएं ही बनाते जाना भी तनाव का कारण है। अगर कोई व्यक्ति इन बातों का ध्यान रखे तो वो तनाव से मुक्त हो सकता है। ये सुनकर उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि प्रभु, ये तो ठीक है, आपने बहुत अच्छी बातें बताई, लेकिन इतनी सारी बातों को एक साथ याद रखना तो बड़ा मुश्किल है, कोई आसान तरीका भी बताइए। ये सुनकर बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि हाँ, बिल्कुल है, और सबसे आसान तरीका ये है कि आप एक बार में सिर्फ एक काम करो, पूरा ध्यान लगाकर, बस आपको और कुछ नहीं करना है। जैसे आप खाना खाते हो तो आप खाना ही खाओ, भोजन को एंजॉय करो, उसका आनंद लो, उसके स्वाद का, गंध का। जिसने बनाया है उसको धन्यवाद दो, जिसने पैदा किया है उसको धन्यवाद दो और उसको आनंद लेकर चाव के साथ खाओ। जब आप चल रहे हो तो आप चलने का आनंद लो, आसपास के नजारों को देखो, कुदरत को देखो, प्रकृति को निहारो और अपने दिमाग में और कोई विचार मत रखो। आपको सिर्फ अपने उसी काम पर फोकस करना है जो आप कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो तनाव उससे बहुत दूर रहता है। इससे आसान तरीका तनाव भगाने का कोई नहीं है। तो दोस्तों, ये छोटी सी एक कथा थी महात्मा बुद्ध की, जो हमें बताती है कि किस तरीके से हम तनाव को साधारण तरीके से खत्म कर सकते हैं। आपने देखा होगा, जब हम काम कर रहे होते हैं तो साथ में मोबाइल भी रखते हैं, मोबाइल में कुछ देखते रहते हैं, फिर टीवी भी देखते हैं, किसी से बात भी कर रहे होते हैं, खाना खाते हुए टीवी देखते हैं, और जब खाने का आखिरी निवाला बच जाता है फिर हम सोचते हैं अरे खाना कितना स्वाद था, लेकिन हमारा ध्यान ही नहीं गया उसमें। ये सब चीजें हमें बहुत ही साधारण लगती हैं सुनने में, लेकिन इनका महत्व बहुत बहुत बड़ा है, ये याद रखिए। एक किताब लिखी गई थी रॉबिन शर्मा द्वारा, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, जिसमें सिर्फ यही बात उन्होंने मुख्य रूप से बताई है कि एक मनुष्य के दिमाग में एक दिन में औसतन 60,000 विचार आते हैं, छोटे, बड़े और मझले। अब आप सोचिए, हमारे छोटे से दिमाग में 60,000 विचार एक दिन में आ और जाते हैं, तो कितना तनाव मस्तिष्क की जो कॉम्प्लिकेटेड नसें हैं उनको झेलना पड़ता होगा, और उसमें से काम के कितने होते हैं। तो जो भी काम आप करें, आप उसको पूरी एकाग्रता से करें और जो काम आपके हाथ में है उसी पर ध्यान लगा दें। इससे आपका मन और शरीर एक स्थान पर रहेगा और आपके जीवन में तनाव खत्म हो जाएगा। धन्यवाद।